कैसा कैसा रहा ट्रायल्स को लेके, जो कि लास्ट सेकेंड राउंड में भी थे, क्या रहा ट्रायल्स को लेके, कैसा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का? जैसी एक्सपेक्टेशन थी वैसा ही कंपटीशन था या प्लस माइनस था? हाँ जी, प्लस था जितना सोच के आया था। मुझे लगता है जो लास्ट टाइम कंपटीशन था उसके आसपास ही कंपटीशन इस साल भी है। लास्ट टाइम 137 या 139 यहाँ से फास्टेस्ट शायद था कोई, और अराउंड 135 अभी भी देखें तो 135 के आसपास परफॉर्मेंस आज भी आई होगी। तो एक साल में अपन वापस आते हैं और कंपटीशन वहीं पे है और हम और बेहतर नहीं हो के आ पा रहे हैं, तो वो एक पार्ट है जहाँ पे आप लोगों को वर्क करना चाहिए। क्योंकि रणजी ट्रॉफी हो गई, 23 हो गया, 19 हो गया, IPL स्टार्ट हो गया, अल्टीमेटली आपका पूरा इंटायर एक साल ख़त्म हो गया। अगर हम बात करें तो जो आज यहाँ पे क्लोज हो गया, तो आज आपका पूरा एक साल ख़त्म हो गया। अब अगली साल ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। जहाँ एक साल पहले हमारी जो परफॉर्मेंस थी, आज भी हम उसी जगह लगभग कहीं ना कहीं खुद को खड़ा पा रहे हैं, जो मैं देख रहा हूँ। उसका कुछ लोग प्लस हुए होंगे, कुछ लोग अच्छा किए होंगे, बट जो एक पैरामीटर सेट करते हैं उस पैरामीटर के आसपास ही आज भी अपन खड़े हैं एक साल में। तो अगली बार जब आप तैयारी करो तो कहीं ना कहीं जो आपका तैयारी करने का, चीज़ों को देखने का नज़रिया है उसको बदलिए। क्योंकि लाइफ में, स्पोर्ट्स में और फास्ट बॉलिंग स्पेशली, इन तीनों में सबसे मुश्किल काम जो है, आपके पास एज बैरियर है। एज अ फास्ट बॉलर बहुत लंबे समय तक खेलने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कंपेयर टू अदर बैटर और स्पिनर्स की जगह। तो व्हेन यू हैव अ लेस टाइम, तो आपको ज़्यादा स्मार्टली चीज़ें करनी आनी चाहिए कि आप जल्दी से उस प्लेटफॉर्म पे रिकग्नाइज किए जाएं, ताकि आपको सफिशिएंट टाइम मिले खुद को प्रूव करने का। और अगर हम सिर्फ आते हैं, कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि अगली साल चीज़ें जादू से अच्छी हो जाएंगी, तो कुछ नहीं होने वाला। नेक्स्ट ईयर आप आएंगे और यहीं खड़े होंगे, दूसरा कोई व्यक्ति आगे जाएगा, और हर बीतते साल के साथ आप पे दबाव भी और आप में फ्रस्ट्रेशन दोनों बढ़ती है। और उसको सॉर्ट आउट करने का सिंपल एक तरीका होता है, मैं या कोई भी दुनिया का व्यक्ति आपकी मदद नहीं कर सकता जब तक आप खुद की मदद नहीं कर सकते। और फास्ट बॉलिंग एक सिंपल सी चीज़ है कि जब तक आप फास्ट बॉलिंग नहीं करने जाएंगे तब तक स्पीड नहीं बढ़ेगी। अगर मैं तेज़ डालना चाहता हूँ, मैं पिछली बॉल से अगली बॉल तेज़ डालने की कोशिश नहीं करूँगा तो तेज़ बॉल नहीं जाने वाली। मैं बैटमैन नहीं सही करूँगा तो आपकी जो इंजरीज़ है उनके रेशियोज नहीं घटेंगे और आपकी मैक्सिमम पेस नहीं आने वाली है। मैं अगर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं कर रहा हूँ तो डिज़ायर रिजल्ट्स नहीं आने वाले। आप शौकिया क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो जब आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हो तो प्रोफेशनल तरीके से ही तैयारी भी होती है। आप इस अभी भी अनफॉर्चुनेटली स्पोर्ट्स में इंडिया में हम 90% लोग अभी भी प्रोफेशनल वे में तैयारी नहीं करते हैं। रिजल्ट प्रोफेशनल चाहिए, पर जब हमें देने की बारी आती है स्पोर्ट्स को, तो हम उसको प्रोफेशनल वे में प्रिपरेशन नहीं करते। प्रोफेशनल वे का मतलब है कोई जॉब, नॉर्मल सी जॉब भी करता है ना, तो 10 बजे का टाइम है तो 10 बजे ऑफिस पहुंचना पड़ता है, 5 बजे ही उसको छुट्टी मिलती है। उसको एक टारगेट होता है कि साल भर में ये काम या ये प्रोडक्शन या ये बिजनेस लेके देना है, तो वो उसके अकॉर्डिंग हर साल अपने आप को बेहतर करता है, तभी उसको इंक्रीमेंट मिलता है। पर क्या हम स्पोर्ट्स में भी उस तरह के, या पढ़ाई में भी देखें तो 18 साल देते हैं पढ़ाई, तब जाके जॉब मिलती है। अप्रॉक्सीमेटली 18 साल आप टाइम देते हो एजुकेशन में, तब जाके आप मीडियोकर जॉब लेते हो। स्पोर्ट्स में हम चाहते हैं एक साल में मैक्सिमम प्लेयर्स जो यहाँ पे हैं, चाहे वो 15 साल का हो और चाहे 25 साल का हो, मैक्सिमम प्लेयर्स की गोल एक साल की होती है कि अगले साल मैं सब कुछ चेंज कर दूंगा, अगले साल मैं खेल जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा। जबकि हम रियलिस्टिक टारगेट से बहुत दूर हो जाते हैं। तो हर वक्त जब आप प्रिपरेशन करते हो, आपने एक स्पोर्ट्स चूज़ किया है और स्पोर्ट्स भी नहीं चूज़ किया, उसमें आप चाहते हो कि आपको दुनिया पहचाने। जब आप कहीं खड़े हो तो आपको लोग पहचाने कि ये व्यक्ति फला व्यक्ति है। आज अपनी आइडेंटिटी में इतने सारे लोग हैं, इसमें शायद एक किसी को थोड़ी सी पहचान मिलेगी जो बेस्ट होगा, और यही सपना लेके हम सारे लोग ग्राउंड पर रोज़ मेहनत करने आते हैं। तो वो पूरा कैसे होगा? जब आप दूसरों से ज़्यादा मेहनत करेंगे। अनफॉर्चुनेटली आप पढ़ाई करते हो, जब पढ़ाई हम करते हैं तो 100 मार्क नंबर होता है, उसमें से ही रिजल्ट आता है। 99 पे ये भी है, 99 में भी हो, दोनों को जॉब मिलेगी, दोनों को बेस्ट पोजीशन मिल सकती है। पर स्पोर्ट्स में ये नहीं होता। आप
बॉलिंग करते हो, आपका कोच बॉलर को भी सिखाता है, आपका कोच बैट्समैन को भी सिखाता है, और दोनों में से दोनों परफॉर्म नहीं करते, या तो बैटर परफॉर्म करेगा या बॉलर परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो हम कितनी तैयारी कर रहे हैं ये इस पर भी निर्भर करता है कि हमारा अपोनेंट कितनी तैयारी कर रहा है। खाली आपकी तैयारी सफिशिएंट नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आपके आगे खेल रहा है, जो आपके अगेंस्ट खेल रहा है, वो क्या प्रिपरेशन कर रहा है। और अगर उस लेवल पे हम तैयारी नहीं कर रहे हैं तो हम हर बार कहीं ना कहीं पीछे छूटते रहेंगे। तो जब आप यहाँ से लौटें तो एक प्रॉपर वे में अपने आप को डिज़ाइन करें कि बहुत बार मैंने छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि 9 बजे का मैच 9 बजे स्टार्ट होता है, आईपीएल का मैच 8 बजे का टाइम है तो 8 बजे स्टार्ट होता है, 7:30 का 7:30 स्टार्ट होता है, और हम मैक्सिमम लोग एकेडमी में लेट पहुँचते हैं। यहाँ मैक्सिमम लोग ट्रायल देंगे, कल जाके आज जो इनका रूटीन है जैसा ये प्रैक्टिस कर रहे हैं 90% लोग 5-7 दिन जोर लगाएंगे, मैक्सिमम महीना भर, और फिर उसी पुराने पैटर्न में चले जाते हैं। फिर जब कंपटीशन आएगा तो एक महीने पहले 70 से 80% लोग फिर से स्टार्ट करेंगे पुश करना। जबकि आपको रिजल्ट लाने के लिए ये 4 से 5 साल निरंतर एक जैसी मेहनत करनी पड़ेगी, या उससे बेहतर करने की कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाके आप बड़े प्लेयर बन सकते हैं, बड़ा कुछ अचीव कर सकते हैं लाइफ में। और कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, हम में से ही कोई व्यक्ति आगे निकलता है, अलग दुनिया से नहीं आते हो, दे आर नो वन एल्स कि वो किसी दुनिया से और बाहर से आए हैं और उनको यहाँ रिजल्ट मिल रहा है। वे ऑल कम, हम में से कोई बाहर निकलता है, हम में से कोई आगे जाता है। और उसके लिए स्ट्रक्चर प्लानिंग करिए, स्ट्रक्चर वे में तैयारी करिए, मेहनत करिए, और राइट डायरेक्शन में काम करिए। इससे पहले कि आपको लगे कि आप घर वालों के दबाव में या अपनी और सर्कमस्टांसेस के प्रेशर में आके आप खेल से दूरी बनाएं। जब आप लौटें, आज आप जहाँ खड़े हो वहाँ से आगे कैसे जाना है, सबके पास फ़ोन है, अपना वीडियो बना सकते हो, अपना वीडियो देख सकते हो, बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं उन पर डाल सकते हो, अपने सीनियर्स को दिखा सकते हो, अपने कोचेस को दिखा सकते हो। हर महीने आपकी अपनी वीडियो होनी चाहिए आपके पास, और पॉसिबल हो तो हर वीक में, तो आप जान पाएंगे महीने भर में आपका एक्शन सही हो रहा है, 2 महीने में, या वैसे ही चल रहा है। सेम आपकी ट्रेनिंग करते हो, उसको टाइम पर और पेपर पे मॉनिटर करिए कि लास्ट ईयर आप भाग रहे थे 100 मीटर, सपोज मान लीजिए 10 सेकंड में, आज कितने भाग रहे हैं, 11 पे या 9 पे। अगर 10 पे भी भाग रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 10 पे हम नहीं खेल रहे हैं। 10 सेकंड पे अगर हम भाग रहे थे और मुझे नहीं खिलाया जा रहा है, या मैं 130 बॉलिंग कर रहा हूँ मुझे नहीं खिलाया जा रहा है, तो अगली साल भी मैं 130 पे ही हूँ, तो आप एक साल कुछ नहीं खेलें। अगली साल आपको बेहतर होना, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, और अल्टीमेटली हम सारी मेहनत किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, जगह बनाने के लिए, लोगों में पहचान बनाने के लिए। तो ये जब तक माइंडसेट नहीं चेंज करेंगे तब तक रिजल्ट्स नहीं चेंज होंगे। ठीक है, तो जब आप लौटे तो एक दिन नहीं, ये 5 साल का प्लान बनाइए। पिछली बार मैंने बताया था कि चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे जसप्रीत बुमराह हो, चाहे अभी अक्षरदीप हो, चाहे वो आपके मिचेल जॉनसन हो, चाहे ब्रेटली हो, दे ऑल सबके सब ने सालों दिया है। शोएब अख्तर को उठाएंगे तो दूसरी बार में आकर उन्होंने अपना जगह बनाई है टीम में 2 साल बाद। तो जो व्यक्ति दुनिया का सबसे तेज गेंदबाज था उसको भी 2 से 3 साल उस प्लेटफॉर्म पे स्टेबल होने में लगा, अपना नाम क्रिएट करने में लगा। तो अभी तो हम कहीं नहीं खड़े, तो हम 5 साल की प्लानिंग क्यों नहीं करते, 4 साल की प्लानिंग क्यों नहीं करते। आप 3 से 4 साल के आपको कोई नहीं रोक रहा है खेलने से, आप जिस लेवल पे हो उससे फार बेटर ऊपर जा सकते हो। तो ट्रेनिंग, डिसिप्लिन और आपका डेडिकेशन, पेशेंस, इनको जब आप साथ लेके चलते हैं तो स्किल बनती है। अदरवाइज एक और ट्रायल, एक और वेन्यू, एक और साल, अंत में प्रॉब्लम घर वालों में, प्रॉब्लम कोच में, प्रॉब्लम उस पर्टिकुलर जगह में, आप जान ही नहीं पाएंगे कि आप क्यों नहीं पहुंचे। तो ये सिर्फ आपसे बात करने का कारण इतना ही है कि हमारा काम ट्रायल लेना है, हमने ट्रायल ले लिया, बात खत्म हुई। पर मैं समझता हूँ कि अगर मेरे पास नॉलेज है तो आप लोगों को वो चीज़ पता हो ताकि आप बेहतर भी हो, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम किसी और कंपटीशन में भी हों, चाहे वो आपके स्टेट के कॉम्पिटिशन्स हों, चाहे आपके वो कोई और फ्रेंचाइजी के ट्रायल्स हों, उनमें आप बेहतर करते हुए देखें और आगे खेलें। तो उसके लिए आप एक स्ट्रक्चर प्लानिंग करना स्टार्ट करिए, साल 2 साल 4 साल का प्लान बनाइए, उनके छोटे छोटे गोल्स डिसाइड करिए कि 6 महीने में आप अपनी क्या चाहते हो, चाहे बायोमेकनिक्स है, चाहे आपकी फिटनेस है, चाहे आपकी बॉलिंग स्किल है, 2 साल में आप कहाँ खड़े होना चाहते हैं, तो जाके रिजल्ट्स आएंगे। इस साल 130 है तो अगले साल 135 कैसे पहुँचे, और 135 सही जगह पे कैसे पहुँचे। आधे लोग अभी नो बॉल डाल रहे हैं यहाँ पे, 50% लोगों का एक स्टेप से आगे से बॉलिंग चल रही है,
50% लोग, अगर मैं अभी आज की बात करूँ, अगर हम रेशियो निकाल के देंगे एक्यूरेसी का, तो 70% बोले हमने गलत डाली हुई है। और हमें खेलने के लिए 95% जो हम टॉप लेवल की क्रिकेट जिसके लिए हम आए IPL और इंडिया, वहाँ 95% की एक्यूरेसी चाहिए होती है। 95% एक्यूरेसी बॉलिंग होती है वहाँ पे, और हम बॉलिंग कर रहे हैं 70% नीचे। 30 से 40% भी रेशियो नहीं निकलेगा एक्यूरेसी का भी निकालेंगे तो। जो 6 बॉल हम डाल रहे हैं उसमें कोई बॉलर ऐसा नहीं है, एवरेज बॉलिंग निकालेंगे तो 4 बॉलें खराब डाल रहे हैं, 3 से 4 बॉलें, और नो बॉल भी अगर ऐड कर देते तो 4 के भी नीचे जा सकते हैं। और हम सपना देख रहे हैं कि हम IPL खेलेंगे, हम इंडिया के लिए खेलेंगे, और अगर हम उन चीज़ों को करेक्ट नहीं करने वाले तो कैसे खेलोगे आप? हो सकता है यहाँ पे बाई उससे आपने एक कोई बॉलर आ भी जाए, पर अगले कैम्प में वहाँ तो आप मैच सिचुएशन डाल देंगे, वहाँ तो फ्री हिट है, एंड वी नो दैट इज क्राइम। आज के टाइम में नो बॉल डालनी, वहाँ तो आपने 2 बॉलें खराब डालनी और बॉलिंग का स्पेल आपका 26-36 रन पहुँच जाता है। एवरेज है 20 रन 25 रन कूट देते हैं। 2 बॉल अगर 2 चौके आपको पहली 2 बॉलों बना दिया किसी ने, तो ओवर में वो 30 रन की टारगेट करते हैं, आपको छोड़ते नहीं कोई बैट्समैन। तो अगर हम प्रिपरेशन ही नहीं कर रहे हैं उस तरीके से, हम सोच ही नहीं रहे उन चीज़ों को, हाउ वी गोइंग टू गेट द रिजल्ट्स? सिर्फ ये 1 साल और हम मेहनत करेंगे, रिजल्ट्स वहीं रहने वाले हैं जब तक आप इसको स्मार्ट वे में राइट डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे। तो व्हेन यू गो बैक, नेट्स में बॉलिंग नो बॉल नहीं डालनी है, पहला। नेट पे बॉलिंग करते हैं 100% से बॉलिंग करनी है, दूसरा। थर्ड थिंग, राइट एरियाज में बॉलिंग करनी है, जिसे कहते हैं एक्यूरेसी। जब वो रोज आप जब प्रैक्टिस करते हैं, जब आप ये रोज हैबिट्स डालेंगे, तब आप यहाँ आएंगे तो आपको ना डर लगने वाला है, ना आपको आगे से फेंकने की ज़रूरत है, और आप अपना 100% देंगे। और अगर हम नेट में 90% लोग नो बॉल डालते हैं, नेट में 90% लोग एक्यूरेट नहीं डालते, वो गलती से आउट हो गया खुश हो जाते हैं। क्या मैं आउट स्विंग डाल रहा हूँ, आउट स्विंग पे आउट हो रहा है बैट्समैन, क्या मैंने इन स्विंग डाली तो इन स्विंग पे बोल्ड हुआ, या अपने आप ही बॉल कट गई और आउट हो गया, फिर भी हम खुश हो रहे हैं? तो जब हम अपनी खुद की एनालिसिस करते हैं, मैच में आउट हो गया, बहुत अच्छी बात है, ब्रिलियंट कैच है, तो भी आपके खाते में ताली बजाते हैं अपन, कोई रिजल्ट चाहिए। लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं बेटर हूँ कि नहीं, क्योंकि हम प्रैक्टिस करते हैं खुद को बेहतर करने के लिए। जब हम मैच खेलते हैं तो रिजल्ट देने के लिए खेलते हैं। तो मैच में रिजल्ट, आप बेस्ट बॉलिंग करिए, कोई कैच नहीं पकड़े, अल्टीमेटली 0 ही कहलाएगा। 2 मैच 3 मैच बाद आप बाहर हो जाएंगे, वहीं पे आपको वो गलत शॉट खेल के आउट होगा, माइट भी आप टीम में बने रहेंगे। पर प्रैक्टिस में आपकी अपनी तैयारी है, नो बॉल नहीं होनी चाहिए, एक्यूरेसी आपकी बेटर होनी चाहिए, 100% से बॉलिंग होनी चाहिए, आपके क्या नाम है ये स्पेल्स काउंट करके बॉलिंग करनी चाहिए, ट्रेनिंग आपकी डेली होनी चाहिए। अगर हम चाह रहे हैं IPL खेलना, अगर हम चाह रहे हैं इंडिया खेलना, हम नॉर्मल डिज़ायर नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल डिज़ायर होती है 6 से 9 से 5 की ज़िंदगी, जो है जॉब या कोई और काम। आप जो मांग रहे हैं वो नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, वो सबके लिए नहीं। इतने लोगों में कितने लोग हैं जो अगर आज आप सब में से ही अपन वोट कराएं, कितने लोग हैं जो खेल जाएंगे आगे इंडिया या ऊपर खेलेंगे? हाउ मैनी? कितने लोग खेल सकते हैं? आप नहीं, अपने आप को छोड़ के कितने लोग लगता है खेल सकते हैं? 2 and 3 अपने को छोड़ के आपको कितने लोग और लग रहे हैं जो खेल सकते हैं? अपना नाम छोड़ दो, जिसके अलावा आपको लग रहा है कि और इसमें से अगर आपको लगता है 1 या 2 नाम, जैसे अभी अपने हाथ खड़े कर रहे थे, मैक्सिमम के हाथ खड़े हो रहे थे। जैसे हम दूसरे की बात करते हैं, 90% लोग का हाथ नहीं खड़ा हुआ, तो वो है रियलिटी, वो रियल दुनिया है। तो अगर दुनिया को नहीं लग रहा है कि आप खेल सकते, यानी आपके साथ जो स्पोर्ट्स में है, ये सब क्रिकेट लगभग 70% लोग तो जान ही रहे हैं इसमें से, अगर 70% को नहीं लग रहा है कि आप खेल नहीं सकते, तो आप नहीं खेल सकते हो। और जब 70% लोगों को लगने लगता है कि आप खेलोगे, तो आपको कोई रोकता भी नहीं है खेलने से। उठा के देखना कहीं भी, जिस प्लेयर के लिए क्रिकेट में वही व्यक्ति खेलता है जिसके लिए सब कहना स्टार्ट कर देते हैं और कहते भी हैं कि ये प्लेयर सबसे बढ़िया है, ये प्लेयर सबसे अच्छी बॉलिंग करता है, बैटिंग करता है, यार इसका होना चाहिए। 2 साल 3 साल में आप देखते हो कहीं ना कहीं खेलते दिख जाता है, उठा के देखना किसी की भी हिस्ट्री। तो वो कब होता है? जब आप में वो एबिलिटी आ जाती है। जब एबिलिटी आती है तो लोगों को दिखने लगती है। आज अपन बात कर रहे हैं तो बामुश्किल एक नाम के लिए भी लोग रेडी नहीं होंगे कि ये खेलेगा, या डिस्प्यूट होगा कि 2-3 ग्रुपों में बढ़ जाओगे, 3 नाम तैयार हो जाएंगे, तो भी 3 ही नाम आएंगे। हो सकता है टॉप 3 में ना भी हो नाम, पर नाम आएंगे 2-3 ही। तो अगर हम 200-300 लोगों में जो कि प्रॉपर फास्ट बॉलिंग के लिए हैं, उनमें से हम 2 या 3 खिलाड़ी भी नहीं पिक कर पा रहे हैं, तो हम किस लेवल पे तैयारी कर रहे हैं? दैट इज द रियल पिक्चर ऑफ योर लाइफ।
तो इसको बेटर करिए कि जब बात आए कि नहीं ये लोगों में से कम 10 लोग 15 लोग खेल सकते हैं, 200 लोग खड़े हैं, 150 लोग, तो 10 लोगों के लिए कि यार ये लग रहा है कि ये खेल सकते हैं, ये मैसेज आना चाहिए आपस में से। दैट मीन्स दैट डे आपको ये पता लग जाता है कि आपकी गेम उस लेवल की तरफ जा रही है। अदरवाइज 1 साल और बीतता है, एक और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, हम ज़्यादा कोशिश करते हैं, प्रॉपर तरीके से नहीं करते, इंजर्ड होते हैं, घर बैठते हैं। फास्ट बॉलर यहाँ जितने लोग हैं 70% लोग कोई ना कोई इंजरी ले चुके होंगे अभी तक। और एज अब यहाँ पे अगर हम बात करें एवरेज एज 22 साल के आसपास होगी, एवरेज एज की बात करेंगे, नीचे से अगर ऊपर वो कंपेयर करें 22 साल की एज होगी और 70% लोगों को इंजरी होगी। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को मॉनिटर ही नहीं कर रहे। और एक बार इंजरी होने का मतलब होता है कम से कम 1 साल आप अपने खेल में पीछे चले जाते हो, पूरा 1 साल, क्योंकि आप बाहर बैठते हो, दूसरा नहीं बैठ रहा है, दूसरा अपनी तैयारी कर रहा है, वो बैट्समैन भी तैयारी कर रहा है, आपका कंपटीशन वाला भी तैयारी कर रहा है। वंस यू गो बैक, ना आपको बीमार होने का अधिकार है, ना आपको इंजर्ड होने का अधिकार है। बीमार होना भी, स्पोर्ट्स पर्सन बीमार कम क्यों होते हैं? क्योंकि इम्यून सिस्टम बेटर होता है, क्योंकि आपको लाइफस्टाइल बेटर रखनी है खाने की। ठंडे में आप जाते हो, अभी भी कई लोग हैं बॉलिंग करके अपर डाल रहे हैं ना, क्यों डाल रहे हैं? कि बैक नहीं स्टिफ हो। क्या ये सेंस है खाली कि मुझे अपने आप को फिट रखना है? अदरवाइज तो नहीं डालें, क्या पड़ा, इतनी गर्मी है, नॉर्मल लोग तो नहीं पहन रहे, हम क्यों पहन रहे? क्योंकि मुझे पता है कि मेरी एक बार इंजरी होती है तो मेरी ज़िंदगी पिछले 2 साल की मेहनत को ख़राब कर देती है। तो आप नॉर्मल व्यक्तियों की तरह बिहेव करना जिस दिन छोड़ देंगे, उस दिन आप बेहतर खिलाड़ी बनेंगे, बेहतर तरीके से आपकी स्पीड बढ़ जाएगी खेलने की। ठीक है, जब यहाँ से आप लौटे तो अपने आप को, जब आप नॉर्मल चीज़ें नहीं चाहते ज़िंदगी में, नॉर्मल आदमी, अभी आज ये नॉर्मल है, सारे नॉर्मल हैं, यहाँ जितने खड़े हैं 80% लोग नॉर्मल हैं, जिनको लोग नहीं पहचानते। पर आप में से 1-2 लोग भी IPL खेल रहे हो, फिर कैसी स्थिति होगी? सब उसको पहचान रहे होंगे, तो सब पहचानेंगे किस चीज़ को? उसकी प्रतिभा को, टैलेंट को। शक्ल को थोड़ी पहचानते हैं। सचिन तेंदुलकर सबसे स्मार्ट आदमी तो नहीं है, बहुत सारे ब्रांड्स को एंडोर्स करते हैं, करोड़ों रुपए मिलते हैं उनको, किस लिए? उनकी जो खेल है वो उनको खूबसूरत बनाती है। तो यहाँ से जब जाएँ तो राइट डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट करें, बॉलिंग को सीखें, बॉलिंग सेंस डेवलप करें, और जितना हो सके अपने ऊपर हाश हो प्रैक्टिस में, तो यहाँ के रिजल्ट आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं। थैंक यू सर।